जब मैंने पहली बार उस शरीर को पोस्टमार्टम टेबल पर देखा तो उसकी आंखें अब भी जैसे मुझसे कुछ कह रही थी। एक मौन चीख, एक अनकहा सच। हर केस की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है, लेकिन 3 अगस्त की उस रात का फोन कॉल कुछ अलग था। रात के 2:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, मुझे इंस्पेक्टर रिद्धिमा सेन का कॉल आया। अयान, एक अजीब केस है, न सिर्फ मर्डर, शायद कुछ और भी। फॉरेंसिक टीम भी उलझी हुई है, तुम्हें तुरंत आना होगा। मैं बिना वक्त गवाए कोट उठाया और निकल पड़ा। केस की लोकेशन थी शिवांशी विला, शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली जो अब वीरान सी थी। कहते हैं वहां कोई रहता नहीं। फिर मर्डर वहां कैसे हुआ? जब मैं वहां पहुंचा, रिद्धिमा मुझे गेट पर मिली। उसके चेहरे पर जो तनाव था वो मैंने कम ही देखा था। अंदर चलो, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। जैसे ही मैं हवेली के अंदर गया, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर खून के छींटे और बीच में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उम्र करीब 24 साल, चेहरा भय से जकड़ा हुआ और उसकी आंखें खुली हुई, जैसे मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। फॉरेंसिक डॉक्टर तुषार वर्मा वहां पहले से थे। डिटेक्टिव अयान, ये केस साधारण नहीं है, उन्होंने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत की वजह हार्ट फेलियर है, लेकिन शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं, मगर मांसपेशियों में डर के चलते सिकुड़न पाई गई है। और सबसे हैरानी की बात, शव के गले के अंदर कुछ अजीब निशान मिले हैं, जैसे किसी ने अंदर से दबाया हो। मैं चौंक गया। मतलब बाहर से नहीं, अंदर से दबाव? ये तो मुमकिन नहीं। डॉक्टर तुषार ने सिर हिलाया। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन कल रात को हमारे लैब में कुछ अजीब हुआ। शव के आसपास रखे उपकरण अपने आप गिरने लगे और एक असिस्टेंट ने कहा उसने लड़की की आंखें झपकते देखी। मैंने ठंडी सांस ली। ये केस मर्डर से कहीं ज्यादा बड़ा है और शायद मौत के बाद भी कुछ बाकी है। मैंने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने उस लड़की की पहचान निकाली। नाम था अन्वी राय, मेडिकल छात्रा, जो फॉरेंसिक इंटर्नशिप कर रही थी, उसी लैब में जहां डॉक्टर तुषार काम करते हैं। रिद्धिमा ने एक और राज खोला। अयान, 2 महीने पहले इसी लैब में एक और मौत हुई थी। उसी तरह हार्ट फेलियर, आंखें खुली हुई, शरीर सख्त। उस समय उसे नेचुरल डेथ मान लिया गया। क्या उसका नाम भी किसी फॉरेंसिक इंटर्न का था? हाँ, आरव मेहता। अब मेरे पास 2 केस थे, एक जैसे मौतें, एक ही लैब और शायद एक ही रहस्य। मैंने अन्वी के हॉस्टल रूम की तलाशी ली। उसकी डायरी में एक पेज पर लाल स्याही से लिखा था, डॉक्टर तुषार कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कल रात लैब में कुछ देखा, एक शरीर जो खुद उठ बैठा और उसकी आंखों में मैं अब भी कांप रही हूं। मैंने वो पेज रिद्धिमा को दिखाया। हमें डॉक्टर तुषार से सच उगलवाना होगा। जैसे ही हम लैब पहुंचे, देखा डॉक्टर तुषार बेसमेंट में जा रहे थे। हमने उनका पीछा किया और जो देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बेसमेंट में एक ठंडी अंधेरी कोठरी थी। वहां 3 और लाशें पड़ी थी, जिनकी फाइलों में लिखा था दुर्घटनावश मृत्यु, लेकिन उनके चेहरे भी वैसे ही जमे हुए थे जैसे अन्वी का था। ये सब क्या है डॉक्टर तुषार? मैंने गुस्से में पूछा। वो चौंके नहीं, बल्कि मुस्कुराए। तुम बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो अयान, लेकिन कुछ मौतें विज्ञान से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। और इस लैब में एक आत्मा है जो किसी को भी चैन से नहीं मरने देती। अगले ही पल एक जोरदार झटका हुआ। बेसमेंट की लाइट्स बंद हो गई और हमें सुनाई दी किसी की भारी भयंकर सांसें और एक धीमी चीख। जिस क्षण बेसमेंट की लाइटें बंद हुई, वहां अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। इंस्पेक्टर रिद्धिमा मेरी बगल में थी, लेकिन हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई तीसरा हमारे बेहद पास खड़ा हो। उस अजीब सी घुटन भरी ठंडक में
एक सांसों की आवाज लगातार गूंज रही थी, धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अयान, ये क्या हो रहा है? रिद्धिमा की आवाज कांप रही थी। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर तुषार। आप कहाँ है? क्या मजाक है ये? पर कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च ऑन की, डॉक्टर तुषार वहां नहीं थे। 3 लाशें अब भी वही थी, मगर उनमें से एक का हाथ अब पहले से कुछ इंच ऊपर था। मैंने तुरंत बेसमेंट से बाहर निकलने का इशारा किया। रिद्धिमा भी सहम गई थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो देखा मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हम अब शिवांशी विला के अंदर फंसे हुए थे और डॉक्टर तुषार गायब। सुबह होते ही फॉरेंसिक टीम और कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन तब तक बेसमेंट की सारी लाशें गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक पुराना स्टील टेबल पड़ा था जिस पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौटूंगी, हर उस इंसान के लिए जो मेरी मौत को छिपाना चाहता है। हमने फौरन डॉक्टर तुषार को संदिग्ध माना, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, सब कुछ असली था। रिद्धिमा ने कहा, अयान, एक बात ध्यान दी है, अन्वी और आरव दोनों उसी साल इंटर्नशिप पर आए थे और दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों कुछ ऐसा जान चुके थे जो नहीं जानना चाहिए था। मैंने तुरंत शहर के मेडिकल कॉलेज की ओर रुख किया जहां से अन्वी पढ़ रही थी। वहां की लाइब्रेरियन, एक बुजुर्ग महिला, ने हमें एक पुरानी रिपोर्ट दिखाई जिसमें 2003 में फॉरेंसिक लैब में आग लगी थी और उस हादसे में एक महिला डॉक्टर सना अरोड़ा जिंदा जल गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस रिपोर्ट के आखिरी लाइन में लिखा था, उसकी आत्मा लैब से कभी मुक्त नहीं हुई। मैंने हैरानी से पूछा, ये डॉक्टर सना कौन थी? लाइब्रेरियन ने धीरे से जवाब दिया, डॉक्टर तुषार की पत्नी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। क्या डॉक्टर तुषार अपनी पत्नी की आत्मा से जुड़े किसी रहस्य को छुपा रहा था, या फिर वो खुद उसका साधन बन गया था? हमने उनकी प्रोफाइल और पब्लिक रिकॉर्ड खंगाले। वहां एक चौंकाने वाला सच सामने आया। असली डॉक्टर तुषार की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। तो फिर ये व्यक्ति कौन था जो खुद को डॉक्टर तुषार कह रहा था? उस रात हम वापस शिवांशी विला लौटे। मैंने अंदर जाते ही दीवारों पर ध्यान दिया। वहां कुछ नया दिखा। लाल धागों से बुना गया एक तंत्र मंत्र का चक्र, जिसके बीचों बीच एक आंख बनी थी जो हमारी ओर लगातार घूर रही थी। अचानक कमरे की लाइटें झपकी और सामने प्रकट हुआ वो नकली डॉक्टर तुषार। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था, आंखें लाल और शरीर आधा जल चुका। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है अयान, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो असल में, और ये सब क्यों कर रहे हो? उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं सना का बदला लेने आया हूं, उन सब से जिन्होंने उसे जलने दिया, जो उसे भूत कहकर भूल गए। अब मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, और तुम भी नहीं। उसके शब्द खत्म होते ही एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंजी और दीवारें कांपने लगी। कभी कभी कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि जब हम उन्हें उजागर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ही निगल जाते हैं। शिवांशी विला की दीवारों के पीछे जो आत्मा थी, उसने अब पूरी तरह से खुद को जाहिर कर दिया था और अब हम उसके निशाने पर थे। रिद्धिमा और मैं किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकले, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। पूरे घर में अब धुंध और डर का ऐसा माहौल था जैसे समय थम गया हो। तभी एक पुराना मिरर खुद ब खुद जमीन पर गिरा और उसमें दिखाई दिया सना अरोड़ा का चेहरा, जल चुका मगर आंखों में तेज और पीड़ा। उसने कहा, मैं सब देख रही हूं अयान, वो लोग जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया एक एक करके लौटेंगे, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो। शायद तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। मैंने तुरंत अपना रिकॉर्डर चालू किया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? सना,
सिर्फ सच, मेरा नाम बदनाम हुआ। कहा गया मैंने आत्महत्या की, लेकिन हकीकत यह थी कि मैंने अपने ही पति को, असली डॉक्टर तुषार को, एक खतरनाक मेडिकल प्रैक्टिस का पर्दाफाश किया था। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे आग में फेंक दिया। तो जो तुषार अभी है, वो मेरा चेला है, जिसने मेरे नाम पर आत्मा का इस्तेमाल करके लोगों को डराना और मारना शुरू किया। लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। अब हमें सब कुछ समझ आ गया था। असली डॉक्टर तुषार मारा गया था और उसके नाम पर उसका शिष्य, कोई तांत्रिक वैज्ञानिक, अब आत्मा को नियंत्रित करके हत्या कर रहा था। उसकी अगली योजना थी शहर की बड़ी फॉरेंसिक लैब पर हमला, जहां एक सेमिनार हो रहा था। मैंने तुरंत पुलिस टीम बुलाई, लेकिन विला से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें मुक्ति तंत्र का जिक्र था, आत्मा को शांति देने का तरीका। लेकिन एक शर्त थी, जिसने आत्मा को देखा हो उसी को उसकी पीड़ा में शामिल होना होगा। मैंने रिद्धिमा की ओर देखा। वो समझ गई कि मुझे ये करना होगा। मैंने उस तंत्र को पढ़ा और आंखें बंद कर ली। अगले पल मैं अंधेरे में चला गया, एक ऐसी जगह जहां सना की आखिरी यादें थी। जलती आग, तुषार की हंसी और दर्दनाक चीखें। मुझे ये सब सहना पड़ा। मेरी सांसें रुकने लगी, शरीर कांपने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी एक उजाला फैला और सना की आत्मा सामने आई, शांत, मुस्कुराती हुई। अब मैं आजाद हूं। मैंने आंखें खोली तो देखा मैं जमीन पर पड़ा था। रिद्धिमा मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। विला का दरवाजा अब खुल चुका था। हमने जैसे तैसे बाहर निकलकर टीम को बुलाया। नकली डॉक्टर तुषार यानी कर्ण सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। उसके लैपटॉप में हर हत्या की रिकॉर्डिंग थी। मीडिया ने इसे इंडियाज फर्स्ट स्पिरिट कंट्रोल्ड मर्डर केस कहा, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा केस था जिसने मुझे जीवन और मृत्यु के बीच के उस धुंधले पर्दे को दिखा दिया। और उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया। मैं अब सिर्फ अपराधों को नहीं सुलझाऊंगा, मैं उनकी आत्माओं को भी न्याय दिलाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें